पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ हम अच्छी तरह जानते हैं, और मुझे खुशी है, फक्र है कि कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ और हमारे 26 निर्दोष सैलानियों को मौत की घाट उतारा गया, उस आतंकी हमले और आक्रमण के बाद तुरंत प्रभाव से हम लोगों ने इस सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया और देश की भावना के साथ अपने आप को जोड़ा कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उसका बदला लेना बहुत जरूरी है और एक प्रभावी कार्रवाई सरहद पार करनी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने कई दशकों तक लगातार आतंकियों को पनाह दी है, उनको संसाधन दिए हैं, ट्रेनिंग दी है और अनेकों प्रमाण इस बात के हमारे पास उपस्थित थे। उसके बाद हमारी सेना ने जो पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, उससे एक एक भारतीय गर्वान्वित महसूस करता है। हमें फख्र है अपनी फौज के ऊपर, और आज भी पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है। और ये जो जय हिंद कार्यक्रम हो रहे हैं देश भर में, ये हमारे सैनिकों के समर्थन में, और मैं तो मानता हूं कि सिर्फ सैनिक नहीं, हमारे बहादुर सैनिकों के जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, उनको हम लोग, पूरा देश धन्यवाद करना चाहता है और साधुवाद देना चाहता है कि अपने नौजवानों को सरहद पर हम लोगों ने भेजा है, तो उनके परिवारों को साधुवाद और धन्यवाद पूरा देश आज कर रहा है। जब से युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं, और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है साथियों कि अमेरिका के राष्ट्रपति हो, विदेश मंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सब लोगों ने जो बात बोली है उसमें एक बार भी आतंकी, आतंकवाद, पाक समर्थक आतंकवाद का जिक्र भी नहीं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। हमारा मुद्दा है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, पाकिस्तान ने चीन के समर्थन के साथ हमेशा यहां पर घुसपैठियों को भेजा है और भारत को अस्थिर करने का काम किया है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था FATA की। पाकिस्तान ने पनाह दी उसामा बिन लादेन को, जहां अमेरिका ने उसको मार गिराया। असर महमूद हो या कोई आतंकी हो, वो पाकिस्तान के संरक्षण के साथ वहां रहता है, ये बात जग जाहिर है। बावजूद उसके युद्ध विराम की शर्तों में कहीं पर भी आतंकवाद का जिक्र नहीं होना बड़ा आश्चर्यजनक एक वाक्य सामने आया। और एक नहीं, 8 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 8 बार, कि हिंदुस्तान को व्यापार का लोभ या डंडा दिखा के हमने सीजफायर करवाई है। एक बार नहीं कहा, 8 बार कहा है कि हमने व्यापार का लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर या दबाव दिखाकर व्यापार का 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान जो लगातार आतंकियों के हमले को झेल रहा है, हमारी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं, और व्यापार का डर या लोभ दिखाकर हम लोगों से युद्ध विराम करवाया गया, इसका खंडन भी भारत सरकार नहीं कर रही है। बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। और अगर खंडन करते भी हैं तो विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सर्वोच्च स्तर से भारत सरकार के इसका खंडन होना चाहिए कि हमने युद्ध विराम किस कारण नहीं किया। आज हमारे सैनिकों पे हम सबको फक्र है, लेकिन मुझे दुख है कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कल कुरैशी के लिए हो, चाहे हमारी वीरांगनाओं के लिए हो। हरियाणा के सांसद रामचंद्र कांगड़ा जी, जांगड़ा, क्या बात उन्होंने बोली है। एक शाह करके मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाए तब जाके SIT गठित करी है। और हमारे सैनिकों को जब सबको फक्र है, हम सब एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने के खिलाफ,
उस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता बोलते चुनाव आप भूल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, राज्यसभा के सांसद, अगर वो ऐसी बातें बोलते हैं तो क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? क्या उनको देश के सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनको पदों से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? आप हमेशा विपक्ष को उंगली उठाते हो, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आज 35-40 देशों में अलग अलग दलों के सांसद गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं? देश की एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए गए हैं, सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए गए हैं। और ये लोग जो विद्वानों का मजाक उड़ाते हैं, कल कुरैशी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, इन पर कोई कार्रवाई करने का दायित्व नहीं बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का। ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और हम आलोचना नहीं करते हैं। हमने सरकार को समर्थन दिया, बिना शर्त के दिया। हम भी सवाल पूछ सकते थे, घुसपैठी वहां पे कैसे आए? अगर उन 4 आतंकवादियों की आपने चिन्हित कर लिया, अब तक कहां है? उनको मार गिराया, उनको पकड़ा है। अच्छा रुक जाए। एलओसी से 300-400 किलोमीटर पहलगांव पड़ता है, वहां तक वो लोग पहुंचे कैसे? हमें लगा देश पर संकट का समय है, पूरा देश एकजुट था और दिखना भी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाइए, ताकि एक आवाज निकले पूरे संसद से कि पूरा देश एकजुट है देश की अखंडता एकता के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने के लिए। कश्मीर पर आप मध्यस्थता के लिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन कोई तो कारण होगा कि हम जगह राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हम एक तीसरे मुल्क में जाकर कश्मीर के मसले पर चर्चा करना चाहते हैं। इन सब बातों पर विराम लगाने के लिए एक विशेष सत्र, अरे बहुत कम छोटे मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाता, और 1994 में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब पीओके को वापस लेने का एक सर्वसम्मति से लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। क्योंकि इतना कुछ धुंधला करने की कोशिश की जा रही है प्रोपेगेंडा के माध्यम से, ये सही समय था कि देश की एक आवाज निकलनी चाहिए। और इस लोकतंत्र के मंदिर से बेहतर क्या जगह हो सकती थी जहां पूरा देश एकजुट दिखता है। हम वहां पर देश की अखंडता की बात करते, पीओके को वापस लेने की बात करते, तो जो डेलीगेशन आज गया है, ये सत्र बुलाने के बाद, उस प्रस्ताव के पारित करने के बाद अगर जाता, तो और ज्यादा वजन इस डेलीगेशन को मिलता अपनी बात रखने का। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और हर बात में आप सेना की बात, सेना किसी एक नेता, एक विचारधारा, एक पार्टी की नहीं है। ये सेना हमारी सबकी है, हमारी अमानत है, और उस पर कोई समझौता कभी नहीं कर सकता, चाहे कोई सरकार में हो, कोई विपक्ष में हो। लेकिन जो कूटनीतिक बातें हैं, जहां पर विश्वास कैसे करें, उस पाकिस्तान पर जो अभी IMF का लगभग $2 बिलियन का उनको पैसा मिला है लोन, क्या गारंटी है कि वो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे? जो हमने 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए हैं, क्या उनको 100 किलोमीटर अंदर जाकर दोबारा नहीं बनाएंगे? जो व्यापार का लालच अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, उस पैसे संसाधन से दोबारा उनको पुनर्जीवित करने का काम नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान चंद घंटों में सीज़फायर का वायलेशन कर रहा है, उसकी क्या विश्वसनीयता है? आखिरकार जब सीज़फायर किया है तो कुछ तो आश्वासन ने लिया होगा ना उनसे। क्या आश्वासन है? क्योंकि मुझे तो विश्वास बहुत कम है, क्योंकि वहां की जो सत्ता है वो सरकार के हाथ में नहीं है। वहां ISI है, पाकिस्तान है, और वहां की जो कोalition सरकार है वो बहुत अस्थिर सरकार है। और वहां के जनरल मुनीर को भी उन्होंने प्रमोट किया है, तो कुछ पक रहा है वहां पर। मुझे लगता है कि हमको बहुत मजबूती से और बहुत सतर्क होकर अपने कदम उठाने चाहिए। लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी क्या व्यवस्था थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ही घोषणा कर रहे बैठे बैठे वहां से, क्या अधिकार है उनको पंचायती करने का हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में? पहले भी डिप्लोमेटिक चैनल खुले रहते थे, पहले भी अनेक देश के नेता भारत से बात करते होंगे, लेकिन इस प्रकार खुलासा और घोषणा करना पहली बार हुआ है, और वो भी व्यापार का लालच दिखाकर। उसका खंडन कोई नहीं कर रहा है। चिंता का विषय तो ये है। तो सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैंने अपने भाषण में भी कहा, इस देश में बहुत सी जगह आतंकी घटनाएं हुई हैं। और मुझे याद है मुंबई में जब आतंकी घटना हुई थी, जब ऑपरेशन चल रहा था, तब तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी गेट ऑफ इंडिया के ऊपर, और बहुत कुछ कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों को दुख होता है जब आतंकवाद जैसे मुद्दे पर
आप विपक्ष को उंगली उठाते हो। विपक्ष तो देश के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। आतंकवाद से हमने बहुत कुछ खोया है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव गांधी जी को खोया है। उन्होंने मजबूत कदम उठाए थे, कठोर निर्णय लिए थे, समझौता कभी नहीं किया आतंकवाद से। तो पूरा देश एकजुट है आज आतंकवाद के खिलाफ। और मैं तो कहता हूं शरद पवार से जो आतंकियों को ताकत देने का काम करते हैं, उनको जड़ से खत्म करने का समय है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की भावना से जुड़ी हुई है और हमारी फौज के साथ